भले ही धीरे-धीरे, पर जैसे-जैसे कोपरनिकस की पद्धति को समर्थन मिलता गया, वैसे-वैसे भूकेंद्रीयतावाद यानी जियोसेंट्रिसिज्म धुंधला पड़ने लगा। सृष्टि को दो अलग हिस्सों में बांटने की मान्यता को तब चुनौती मिली जब डेनमार्क के एक खगोलविद टाइको डी ब्राह ने आसमान पर नया तारा देखा। डेनमार्क के एक कुलीन घराने में जन्मे टाइको डी ब्राह छात्र जीवन से ही खगोल विज्ञान में गहरी रुचि लेने लगे थे। ब्रह्मांड की संरचना के बारे में नए सिरे से सोचने की बजाय टाइको की रुचि इस बात में थी कि वे कोपरनिकस द्वारा प्रस्तुत पद्धति को परखें, और जल्द ही उन्हें पता लग गया कि ग्रह संबंधी जो तालिकाएं उन दिनों प्रयुक्त की जा रही थीं, वे अपर्याप्त हैं। 11 नवंबर 1572 की शाम को टाइको रात्रि भोजन से पहले टहलते हुए आसमान की एक झलक ले रहे थे कि उन्हें शुक्र से भी ज्यादा चमकीला एक तारा एक ऐसी जगह पर दिखाई दिया जहां पहले कोई तारा कभी नहीं दिखा था। लगता था जैसे जादू की तरह वह शून्य में से प्रकट हुआ हो। टाइको दिन ब दिन उस तारे को देखते रहे, लेकिन उसमें उन्हें कोई पैरेलैक्स यानी लंबन दिखाई नहीं दिया। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह नया तारा भी दूसरे तारों की तरह स्थिर नक्षत्रों के 8वें मंडल यानी स्फीयर में स्थित है। इस घटना का सबसे उत्तेजक महत्व इस तथ्य में निहित था कि यह अरस्तु, प्लेटो और ईसाइयत के इस सिद्धांत को झुठलाता था कि तमाम परिवर्तन, तमाम उत्पत्ति और तमाम क्षय चंद्रलोक के नीचे पृथ्वी तक सीमित है, जबकि सुदूर 8वां मंडल जिसमें कि नक्षत्र स्थित हैं, सृष्टि के आरंभ से ही शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। इस नए तारे की भौतिक संरचना क्या है और यह कैसे पैदा हुआ, इस बारे में टाइको ने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी अनभिज्ञता जतलाई। लेकिन आज वैज्ञानिक ऐसे नए तारों के सहसा प्रकट होने की घटना की व्याख्या कर सकते हैं। ये ऐसे तारे हैं जो भयानक विस्फोट का शिकार हो चुके होते हैं। ऐसे विनाशकारी विस्फोट के बाद इन तारों की चमक करोड़ों गुना बढ़ सकती है। आसमान में स्थित अनगिनत तारों में से नंगी आंखों से क्योंकि हम कुछ ही तारे देख पाते हैं, इसलिए ऐसे तारे जिनकी चमक विस्फोट के बाद कई गुना बढ़ गई है, हमें अचानक ऐसे दिखाई देने लगते हैं जैसे वे शून्य में से प्रकट हुए हों। वैज्ञानिक ऐसे तारों को सुपरनोवा कहकर बुलाते हैं।